आई एम अ फिल्म मेकर इन साउथ इंडिया। तो बहुत सालों से वहीं पे हूँ, 7-8 साल से। और अभी मैं कुछ अपनी फिल्म्स पे भी काम कर रहा हूँ। लाइक आई एम डूइंग माई ओन फर्स्ट फीचर फिल्म इन राजस्थान। द प्लेटफॉर्म इज ऑन Rajasthani story. It's different kind of children film. So today's our session is on storytelling. Let's start. I'll tell you the way of storytelling, how it works, or how the ideas gets the life of visual. तो क्या होता है कि जब हम लोग शुरू करते हैं कि लेट्स से स्टोरी स्टार्ट्स, तो इफ आई से अ वर्ड, यू विल गेट अ काइंड ऑफ माइंड मैप ऑफ दैट वर्ड। जैसे मैं कहता हूँ कि 2020 तो क्या होगा, लोग इस साल को क्या एक स्टैम्प लगा है वैसा। तो सब लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज है ऑफ 2020 का। सो लेट्स से आई से अ वर्ड ऑफ महात्मा गांधी, तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा नोट, पैसा, मनी, और कुछ डिफरेंट कोई आइडियोलॉजी को ये करेंगे, कोई डिफरेंट वे ऑफ सीइंग है। अपने अपने हर एक का एक अलग तरीका है। तो इट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन मेंटालिटी ऑल्सो। तो मेरा जो तरीका है, इट हैज़ इन डिफरेंट वेज, जो मैंने खुद अपने मतलब एक्सपीरियंस से जो गेन करा है उससे बताता हूँ कि आई हैव फ्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग विच इज़ लाइक mostly I'm a filmmaker, started my journey with photography, so I have visual medium. So I'll tell you how you create your ideas to a visual format, on a visual format. So I'll tell you the way of seeing, क्या क्या तरीके है basically. So there are 6 ways of storytelling. Let's say first is subjective, second is objective, third is human characters, fourth is nature, fifth is metaphor or imagination, and sixth you say all come together and the person who is the creator's vision. So in my perspective, there are 6 ways of telling a story. So we'll elaborate these 6 words in different ways. Let's say subjective. कहीं आपको अगर कोई स्टोरी दिखती है या यू वांटेड टू टेल इन सब्जेक्टिव वे, तो उस पर्सपेक्टिव को आपको 6 तरीकों में आप कह सकते हो, ठीक है, जो स्टोरी के अंदर आपके इन्वॉल्व है। तो नेचर हर एक स्टोरी के अंदर होता है, सब्जेक्ट हर स्टोरी के अंदर होता है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं, और ह्यूमन टेंडेंसी जो आप उसके अंदर क्या दिखाना चाहते हो। और एक फिफ्थ होता है, इट इज ऑप्शनल, विच इज मेटाफर और other things, like which is imaginations. And the sixth is the creator's vision. So why I have kept it the sixth is the last creator, because he has to go through for all those 6 starts, like 6 points he has to go through. तो सब्जेक्टिव में मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे 2020 का एक स्टोरी बनाना है और वो सब्जेक्टिव होगा, तो क्या होगा उसमें। तो वो ऐसा होगा कि 2020 वर्ड जो है वो खुद अपने आप में एक स्टोरी है, ठीक है। और उसको अगर मैं क्रिएट करना चाहूँगा, तो आई विल बी हैविंग अ ह्यूज वायरस इन माय माइंड, एंड दैट वायरस विल बी माय सब्जेक्ट फॉर माय प्लॉट। इफ आई वांना गो फॉर इट इन ऑब्जेक्टिव वे, तो लेट्स से ऑब्जेक्टिव में अपन क्या कह सकते हैं, जैसे वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन हैज होप फॉर द पीपल who are waiting, and vaccine is kind of if I want to portray the whole 2020 in one objective way, which will be depending on let's say विजुअल्स पे डिपेंड करेगा कि कैसे, और स्टोरी का प्लॉट कैसे क्रिएट करेगा। अगर मैं एक प्लॉट को क्रिएट करना है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू में आई विल स्टार्ट माय स्टोरी विथ
the vaccine, or I'll end it with the vaccine. Third is what I told, the nature. Nature is very strong subject. Like you cannot play with it, and in any kind of story you have to be very near towards nature. जैसे दिस इज लाइक किसी ने नेचर के साथ खिलवाड़ करा और सब लोग भुगत रहे इस फायर इसको लेके, ठीक है। तो उसी वे में आपकी स्टोरी के अंदर ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होगी जो नेचर से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आप जब कोई भी स्टोरी कहोगे तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एंड द फोर्थ इज व्हेन ह्यूमंस इन्वॉल्व। अगर मुझे एक स्टोरी कहना है मुझे एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कहना है, लेट्स से मुझे ये स्टोरी नरेंद्र मोदी के पर्सपेक्टिव से कहना है, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव में कैसे दिखाएगा, वो बंदा कैसे प्ले करेगा, वो कैसे सोच रहा है, उसके अंदर एक दिमाग एक इन्वॉल्व होगा, और उसकी सारे आसपास में कौन से कैरेक्टर्स है, वो सारे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो कैसे इन्वॉल्व होंगे, वो सारी चीज़ें ह्यूमंस के अंदर आएंगी, ठीक है। मेटाफर क्या होता है कि एक इमेजिनेशन, एक कैरेक्टर होता है दिमाग के अंदर, या लेट्स से कुछ जैसे आप किसी को विजुअलाइज करते हो या किसी से रिलेट करते हो। मून बिगेस्ट मेटाफर, लोग अपने क्या बोलते हैं लवर्स को कनेक्ट करते हैं, जो भी है। तो आप वैक्सीन को मेटाफर ले सकते हो भी, बिकॉज इट इज़ नॉट एट द फाइनल वैक्सीन नॉट एट कम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। फोर्थ आता है द स्टोरी टेलर्स व्यू। वो खुद क्या कहना चाहता है, जो द लास्ट वन स्टोरी 6 1, जो उसको क्या कहना, उसकी स्टोरी के थ्रू क्या वो दिखाना चाहता है, ठीक है। तो वो सबसे लास्ट में रखेंगे। तो ये सारे 6 ये बेसिक मैंने आपको बताया, इसके बाहर कुछ नहीं होता जैसा मैंने एक्सपीरियंस करा है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है एक स्टोरी को कहने का, ठीक है। तो मैंने 2020 इसलिए एग्जांपल लिया कि यार अभी सब लोग इसी से हैं, तो लेट्स क्रिएट ए स्टोरी ऑफ 2021, और which is gonna start on a motive of recreation of all, अभी जो हम जो भी फेसेस से गुजरे हैं या जो भी सारी चीज़ें हम लोगों के आसपास में हुई है, लेट्स गिव अ होप ऑन इट, और उसी के हम आगे हम लोग प्लान करते हैं क्या स्टोरी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो देखा जाएगा। हर एक बंदे का अपना अपना भी होता है। तो और कोई सवाल वगैरह है इससे रिलेटेड, कुछ भी स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड, देन आई विल शिफ्ट। मैंने एक पिक्चर स्टोरी करा था विच इज़ बहरूपिया बचपन। आई हैव क्रिएटेड अ सीरीज थ्रू फोटोग्राफ्स। आई डू मोस्टली फिल्म्स एंड सीरीज, एड फिल्म्स, ये सारी चीज़ें। कोई क्वेश्चन है कोई रिलेटेड? यार इंटरेक्टिव नहीं होता तो मुझे ये ऑब्जेक्टिफाइड करने वाले भी होते हैं। व्हाट इज योर इंडीड मैन? आई डिडंट अंडरस्टैंड। I'll pin those 6 way of storytelling. उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो आपको ध्यान में रखनी होती है कि डिपेंड्स ऑन द प्लेस, ज्योमेट्री आपकी कौन सी है, ज्योग्राफी क्या है, कि मतलब आपने उस प्लॉट को कहाँ प्लॉट करा है। मतलब लेट्स से दिस स्टोरी बिगिंस इन राजस्थान और समवेयर एल्स इन यूएस, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि उसमें सारी चीज़ें आप किस तरह दिखाओगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसमें भी बहुत मायना रखती है। एंड द टाइम ऑफ द शूट ऑल्सो मैटर्स, कि आप जैसे अभी विंटर्स में करोगे तो यू हैव टू फेस सो मेनी प्रोडक्शन कॉजेज, और रेन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। तो और या फिर आपको कोई बुक लिखना है तो उसके लिए पूरा डिफरेंट तरीका, आपकी कहानी को जब आप कहोगे तो उसके अंदर आपको
जो रीडर है उसके माइंड को आप कैसे रीड कर पाओगे और वो कैसे उस स्टोरी को रीड करेगा, वो इमेजिन करके आपको प्लान करना पड़ेगा कि हाँ यार, लाइक ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ, जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी चीज़ें रियलिस्टिक से थोड़ा बाहर चले जाते हैं, रिलेटेबल या फिर हैरी पॉटर जैसे, दैट इज फैंटेसी फिक्शन। जो उसमें ये होता है कि यार हर एक बंदे का, आज एक बच्चे को दिखाएंगे तो उसको हैरी पॉटर बहुत पसंद आएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस। और जो लोग लाइफ से सीखे हैं, जिन लोगों को बहुत रियलिटी के करीब बहुत रहना पसंद है, ठीक है, उसको हर एक ह्यूमन माइंड इज़ वेरी, हर एक का माइंड अलग अलग होता है। तो अगर मुझे वैसी स्टोरीज कम पसंद है, मुझे आप लेट्स से बहुत जैसे कोरियन फिल्म्स है, जो आई वॉच कोरियन सिनेमा, इंडियन जो पुराना पैरानॉ ये सिनेमा है, इंडियन ओल्ड सिनेमा, जिस सत्यजीत रे और ये सारी चीज़ें, ये सारे फिल्म्स हो गए, दादा साहब फाल्के हो गए, तो मुझे एकदम मालगुडी डेज, ये रॉ और रियल कंटेंट मुझे ज़्यादा पसंद है। आर्ट फिल्म्स मोस्टली यूथ से वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। अब मैं कहता हर एक का अलग अलग वे ऑफ सीइंग, हर एक को, जो कहता हूँ, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय का स्टोरी अच्छे से लिखेगा। लेट्स से if I say the chai company would have written their story, they will tell it in very different way, because उनके पास में एक स्ट्रेंथ है जो उनकी रिसर्च है। तो उनको अपने ग्रास रूट्स, मतलब कहाँ से क्या है, वो सारी चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छे से, सॉरी आई गॉट द कॉल। तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, जो हर एक कोई स्टोरी टेलर, मैं तो ये कह सकता हूँ। Yeah, man, sure. Like for like kind of the content we relate, Netflix और Prime जैसे ने बहुत support करा है। Like the literally previously we have to go through very similar kind of a fight, which is like cinema theaters में release नहीं होगा, फिर क्या करोगे आप, ये वो जो indie filmmakers है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, because now the real content is going on in another scale of storytelling. मुझे तो यार बहुत फायदा हुआ इससे, like even probably I might get producer this after this. Just get to go on stage, any mantra to go on stage, like fight with your fear, man. जैसे आप क्या होता है, वो एक छोटा सा डर होता है, एक बड़ा स्टेप लेने से पहले एक छोटा डर होता है, उसमें कुछ इतना कोई बड़ा वो नहीं। आप घर के अंदर आप आराम से बात करते हो, या आराम से अगर आप अपने पर्सनल स्पेस में कर सकते हो, जो भी आप करते हो, जो भी एक्ट करना है, या आपको जो भी स्टेज फियर है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। आई कैन राइट एंड गिव यू, बस एक वो स्मॉल फियर बिटवीन योर, यू थिंक लाइक द पीपल आर सीइंग मी, और this stage is not for me, or this audience will judge me or anything. The fear will kill your potentials. जो भी आपकी जो आर्ट है उसको ख़त्म कर सकता है। आप इससे अच्छा फियर को ख़त्म करो, वो सब आपको कुछ एक छोटा सा एक लगेगा, एक फेस था यार, मैं पहले ऐसा था, मैं खुद कह सकता हूँ मैं खुद ऐसा था। इवन आई हैव फियर, लाइक स्टेज पे, जैसे मुझे अभी ये अनकंफर्टेबल क्यों होता है कि मुझे अकेले अपने मतलब उससे बात करना पड़ रहा है, तो उसमें मुझे वर्ड्स भी ढूंढने पड़ते ही। इफ़ इट इज़ इंटरेक्टिव देन आई कैन गो ऑन। और कोई सवाल? और एल्स लाइक अगर इफ द नेक्स्ट सेशन वुड बी लाइक विल प्लान इट ऑन ऑन अनदर स्केल, देन अपन प्लान कर सकते हैं। स्टेज पर कैसे जाऊं फॉर स्टोरी टेलिंग, टू स्केट। एक बच्चे को सुनाओ यार जो आपकी कहानी है, ही वोंट जज यू डेफिनेटली। मतलब जो आपने जो भी लिखा है, या जो भी आप स्टोरी टेलिंग का प्लान कर रहे हो ना, वो किसी बच्चे को सुनाओ, या फिर किसी अंकल को सुनाओ, किसी के पास में बैठो, उनसे बात करो, फिर एक बंदे से दूसरे बंदे को सुनाओ, तीसरे बंदे को सुनाओ, यू विल लूज योर फियर डेफिनेटली। जब आपको, वाई पीपल हैव द फियर इन देम, बिकॉज
क्या होता है कि उनके अंदर जो फियर होता है ना, वो इसलिए पैदा होता है कि अप्रिशिएशन नहीं होता. When the people will like your content, you will be killing your fear. We are running with the time. I had very small session, sorry. तो हम लोग next continue करेंगे, whatever the next time we'll continue it. Thank you Chai Company, thank you Pavas.